इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। मैं सभी सुनने वालों का स्वागत करती हूँ। और आज का ये सेशन बहुत ही खास होने वाला है ना। जी बिल्कुल। आज हमारे पास बहुत ही प्रामाणिक सोर्स है, मतलब आराध्या स्टडी चैनल, जिसे आराध्या स्टडी 01 भी कहते हैं। बहुत बेहतरीन सोर्स है। सोर्स के अनुसार आज हम 1 मई 2026 के टॉप 50 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की स्लाइड्स पर चर्चा करेंगे। ये वो सवाल है जो अग्निवीर, MP पुलिस, UP पुलिस और रेलवे जैसी परीक्षाओं में बार बार आते हैं। तो हमारा आज का मिशन क्या है? हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। आज हम स्लाइड के 1 से 50 तक के सभी प्रश्नों को नंबर बाय नंबर, एक एक करके, स्लाइड बाय स्लाइड पढ़ेंगे। राइट। क्वेश्चन को बोलते हुए पढ़ेंगे और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को ऑप्शन के साथ में अगले लगभग 10 मिनट के कोर्स समय में संपूर्ण जानकारी को संक्षिप्त में समझेंगे। और हम क्वेश्चन नंबर भी बोलते चलेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एकदम। और सभी श्रोताओं के लिए एक चुनौती भी है। आराध्या स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर आपका स्कोर क्या रहा, ये हमें बाद में जरूर बताएं। तो क्या हम इस रैपिड फायर शुरू करें, क्योंकि इन सवालों के पीछे के पैटर्न को पकड़ना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फोकस बनाए रखिएगा। तो स्लाइड नंबर 1, प्रश्न नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प है A 30 अप्रैल, B 1 मई, C 2 मई या D 5 मई। और इसका सही जवाब है B 1 मई। जी, ये तो काफी बेसिक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, 2026 में भारत में मजदूर दिवस का थीम क्या है? A सोशल जस्टिस, B सेफ वर्क, C वर्कर्स यूनिटी एंड ग्रोथ या D लेबर रिफॉर्म। ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। हाँ, और इसका सही उत्तर है C वर्कर्स यूनिटी एंड ग्रोथ। इसी के साथ प्रश्न 3, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी मिशन लॉन्च किया? ऑप्शंस क्या हैं इसके? ऑप्शंस हैं A गुजरात, B महाराष्ट्र, C उत्तर प्रदेश या D बिहार। और सही जवाब है C उत्तर प्रदेश। यूपी में ये बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। और स्लाइड का प्रश्न 4, भारत के वर्तमान श्रम मंत्री कौन है? A नरेंद्र सिंह तोमर, B भूपेंद्र यादव, C मनसुख मांडविया या D इनमें से कोई नहीं। और इसका जवाब? सही उत्तर है D इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारे पहले 4 सवाल पूरे होते हैं। देखिए, यहाँ शुरुआत में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है मुझे। अच्छा, वो कैसे? जब हम वर्कर्स यूनिटी एंड ग्रोथ की बात करते हैं ना, तो अक्सर दिमाग में पुरानी फैक्ट्रियां या कारखाने आते हैं। लेकिन ठीक अगले सवाल में उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का ग्रीन एनर्जी मिशन सामने आ जाता है। मतलब अब श्रम का भविष्य कोयले की खदानों में नहीं है। तो क्या आप कह रहे हैं कि वो सोलर पैनल और विंड एनर्जी की तरफ जा रहा है? एकदम सही। ग्रीन एनर्जी सिर्फ पर्यावरण नहीं बचा रही है, बल्कि ये लाखों ग्रीन कॉलर जॉब्स भी पैदा कर रही है। लेकिन जमीनी हकीकत पे भी तो बात करनी होगी ना। मैं सोच रही थी, क्या ये ग्रीन ट्रांजिशन इतनी आसानी से हो जाएगा? ये इतना आसान नहीं है। वही तो, जो मजदूर पीढ़ियों से परंपरागत उद्योगों में काम कर रहे हैं, क्या उनके लिए रातों रात सोलर ग्रिड का मैकेनिक बनना संभव है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, और यही सरकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है, जिसे अर्थशास्त्री की भाषा में जस्ट ट्रांजिशन कहा जाता है। जस्ट ट्रांजिशन। हाँ। हम कौशल विकास या स्किल डेवलपमेंट की जो योजनाएं हम आए दिन देखते हैं ना, वो इसी खाई को पाटने के लिए हैं, ताकि पुरानी नौकरियों के खत्म होने से पहले लोग तैयार रहें। ये एक शानदार नजरिया है सोचने का। चलिए, अब कूटनीति और तकनीक वाले सेक्शन की स्लाइड्स पर चलते हैं। बिल्कुल, आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में G20 बैठक कहाँ आयोजित हुई? A दिल्ली, B मुंबई, C जयपुर या D लखनऊ। और सही जवाब है C जयपुर। राइट। प्रश्न 6, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रक्षा समझौता किया? A जापान, B फ्रांस, C रूस या D चीन। यहाँ हमें टिक करना होगा B फ्रांस पर। फ्रांस के साथ रक्षा संबंध वैसे भी काफी गहरे हो रहे हैं। जी। आगे है प्रश्न 7, किस राज्य ने AI शिक्षा योजना शुरू की? A केरला, B कर्नाटक, C दिल्ली या D पंजाब। तो ये बहुत अहम सवाल है। और इसका सही उत्तर है C दिल्ली। प्रश्न 8, हाल ही में ISRO ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया? A राइसेट 3, B GSAT 20, C IONSAT 4D या D कार्टोसैट 5। सही जवाब है C IONSAT 4D। तो इन 4 सवालों ने हमें कूटनीति से लेकर अंतरिक्ष तक की सैर करा दी है। बिल्कुल करा दी।
देखिए, फ्रांस के साथ जो रक्षा समझौता है वो सिर्फ हथियार खरीदने तक सीमित नहीं होता, इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल होता है। मतलब वो हमें तकनीक भी सिखाते हैं, राइट? एकदम। लेकिन जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला तथ्य है वो है दिल्ली की एआई शिक्षा योजना। इसी बात पर मेरे दिमाग में एक पेचीदा सवाल आ रहा है। कागज पर एआई शिक्षा बहुत आधुनिक लगती है, जी। लेकिन क्या भारत जैसे देश में जहां स्कूलों में बुनियादी ढांचा तक कहीं जगह संघर्ष कर रहा है, वहां एआई की बात करना हवाई किले बनाने जैसा नहीं है? अगर हम इसे पारंपरिक तरीके से देखें तो ऐसा लग सकता है, लेकिन तकनीक की एक खासियत होती है जिसे लीप फ्रॉगिंग कहते हैं। लीप फ्रॉगिंग मतलब बीच के चरणों को लांघ जाना? बिल्कुल। जैसे भारत के कई गांवों में कभी लैंडलाइन फोन नहीं पहुंचा, लेकिन वे सीधे मोबाइल और 4G पर आ गए। अरे वाह, ये तो बहुत सटीक उदाहरण है ना? उसी तरह एआई एक ऐसा टूल है जो छात्रों को रटने के बजाय तार्किक सोच सिखा सकता है। ये सीधे भविष्य से जुड़ता है। बहुत खूब। चलिए अब थोड़ी रफ्तार बढ़ाते हैं और अर्थव्यवस्था के कुछ आंकड़े देखते हैं। और हाँ, सुनने वालों, अपना स्कोर गिनते रहिएगा। बिल्कुल, रैपिड फायर जारी रखते हैं। प्रश्न 9। भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2026 में कितनी अनुमानित है? ए 5%, बी 6.5%, सी 7.5% या डी 8%? सही जवाब है बी, 6.5%। प्रश्न 10। हाल ही में किस देश में चुनाव हुए? ए यूएसए, बी यूके, सी नेपाल या डी चीन? सही उत्तर है सी नेपाल। राइट। बी 2025, सी 2026 या डी 2027? इसका जवाब है सी 2026। जी। और प्रश्न 12। भारत में डिजिटल भुगतान में कौन सा ऐप सबसे आगे है? ए फोन पे, बी पेटीएम, सी गूगल पे या डी भीम? सही विकल्प है ए फोन पे। तो यहाँ जो 6.5% की जीडीपी ग्रोथ की बात हुई है ना, उसे फोन पे वाले तथ्य से जोड़कर देखिए। अच्छा, वो कैसे जुड़ेंगे? भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब अनौपचारिक से औपचारिक हो रहा है, मतलब इनफॉर्मल से फॉर्मल हो रहा है। और ये यूपीआई की वजह से हो रहा है? बिल्कुल। गली के किनारे सब्जी बेचने वाले से लेकर बड़ी शोरूम तक हर लेन देन रिकॉर्ड हो रहा है। सही बात है। इससे टैक्स कलेक्शन बढ़ता है, जो वापस घूम के स्वच्छ भारत मिशन जैसे बुनियादी ढांचे में निवेश होता है। अरे वाह, ये तो पूरी एक साइकिल है। मतलब सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। जी, यही पैटर्न समझना होता है। चलिए अब अपने डीप डाइव के दूसरे बड़े सेगमेंट में चलते हैं, जहां खेल और बुनियादी ढांचे की बात होगी। शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 13। हाल ही में किस खिलाड़ी ने क्रिकेट से संन्यास लिया? ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी डेविड वार्नर या डी जो रूट? सही जवाब है सी डेविड वार्नर। महान खिलाड़ी। प्रश्न 14। 2026 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? ए रूस, बी कतर, सी यूएसए, कनाडा, मेक्सिको या डी ब्राजील? 3 देश मिलकर कर रहे हैं इसे। हाँ, सही उत्तर है सी यूएसए, कनाडा, मेक्सिको। प्रश्न 15। हाल ही में किस राज्य ने महिला सुरक्षा ऐप लॉन्च किया? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड या डी ओडिशा? इसका जवाब एमपी होना चाहिए। बिल्कुल, इसका जवाब है बी मध्य प्रदेश। और प्रश्न 16। हाल ही में भारत ने किस देश को वैक्सीन भेजी? ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी बांग्लादेश या डी म्यांमार? सही विकल्प है सी बांग्लादेश। बांग्लादेश को वैक्सीन भेजना एक बहुत ही क्लासिक सॉफ्ट पावर कूटनीति है। सॉफ्ट पावर मतलब बिना हथियारों के अपना प्रभाव बढ़ाना। पर आपका वजन बढ़ता है। तो ये सिर्फ इंसानियत का काम नहीं है, बल्कि एक कूटनीतिक निवेश भी है। जी, एक दीर्घकालिक निवेश है। ये समझना सच में अहम है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17। भारत में पहली बुलेट ट्रेन किस रूट पर बनेगी? ए दिल्ली वाराणसी, बी मुंबई अहमदाबाद, सी दिल्ली मुंबई या डी चेन्नई बेंगलुरु? ये तो काफी चर्चा में रहा है। हाँ, सही जवाब है बी मुंबई अहमदाबाद। प्रश्न 18। हाल ही में किस बैंक ने नई डिजिटल सेवा शुरू की? ए एसबीआई, बी पीएनबी, सी एचडीएफसी या डी आईसीआईसीआई? सही उत्तर है ए एसबीआई। राइट। प्रश्न 19। जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है? ए बिजली देना, बी पानी देना, सी शिक्षा या डी स्वास्थ्य? स्पष्ट रूप से इसका सही जवाब है बी पानी देना। प्रश्न 20। हाल ही में किस राज्य में बाढ़ आई?
ए असम, बी बिहार, सी यूपी या डी राजस्थान? इसका सही जवाब है ए असम। जी। मैं यहाँ आपको थोड़ी देर के लिए रोकूंगी। हाँ, बताइए। अभी हमने एक ही सांस में पढ़ा कि मुंबई अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड बुलेट ट्रेन आ रही है, जी, बिल्कुल आ रही है। और उसी के ठीक बाद हम पढ़ रहे हैं कि जल जीवन मिशन के तहत लोगों को पीने का पानी पहुंचाना अभी भी एक लक्ष्य है और असम बाढ़ में डूबा है। ये विरोधाभास समझ नहीं आता। क्या बुनियादी जरूरतों से पहले बुलेट ट्रेन जैसी चीजें जरूरी हैं? देखिए, ये एक बहुत ही क्लासिक डेवलपमेंटल पैराडॉक्स है। एक आम राय ये हो सकती है कि पहले सारी बुनियादी समस्याएं सुलझाई जाएं, फिर बड़ी छलांग लगाई जाए। हाँ, लॉजिकल तो यही लगता है ना। लेकिन अर्थशास्त्र ऐसे काम नहीं करता। बुलेट ट्रेन जैसे मेगा प्रोजेक्ट से विदेशी निवेश आता है, हजारों प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होती हैं। व्यापार की गति भी बढ़ती है। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ जल जीवन मिशन मानव पूंजी को बचाता है। अगर साफ पानी नहीं होगा तो बीमारियां बढ़ेंगी और स्वास्थ्य बजट चरमरा जाएगा। मतलब एक राष्ट्र को सर्वाइवल और फ्यूचर दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ता है। जी, दोनों पहियों का एक साथ चलना बहुत जरूरी है। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया आपने। चलिए आगे के सवालों पर नजर डालते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, भारत की राजधानी क्या है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली या डी चेन्नई? सही जवाब सी नई दिल्ली। ये तो सबसे आसान था, है ना? प्रश्न 22, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स में शामिल हुआ? ए अर्जेंटीना, बी मिस्र, सी जापान या डी फ्रांस? सही उत्तर है बी मिस्र। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। प्रश्न 23, हाल ही में किस कंपनी ने एआई लॉन्च किया? ए गूगल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी ओपन एआई या डी अमेज़न? सही विकल्प है सी ओपन एआई। राइट। प्रश्न 24, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ए शेर, बी बाघ, सी हाथी या डी गाय? सही जवाब है बी बाघ। यहाँ सवाल नंबर 22 परीक्षा के नजरिए से बहुत बड़ा है। मिस्र का ब्रिक्स में आना। जी, मिस्र का ब्रिक्स में आना एक गहरा भू राजनीतिक कदम है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है डी डॉलराइजेशन। अच्छा, मतलब डॉलर पर निर्भरता कम करना। एकदम सही। ये विकासशील देश आपस में एक ऐसा तंत्र बना रहे हैं जहां उन्हें व्यापार करने के लिए अमेरिकी डॉलर पर निर्भर न रहना पड़े। और मिस्र स्वेज नहर को नियंत्रित करता है, जो कि विश्व व्यापार की सबसे बड़ी नसों में से एक है। अब समझ आया कि ये सिर्फ एक नाम जुड़ना नहीं है, बल्कि पूरी बिसात का बदलना है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा सुधार योजना शुरू की? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी दिल्ली या डी गुजरात? सही जवाब है सी दिल्ली। प्रश्न 26, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए यमुना, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र या डी नर्मदा? सही उत्तर है बी गंगा। राइट। प्रश्न 27, हाल ही में किस देश ने चंद्र मिशन भेजा? ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका या डी सभी? यहाँ सही जवाब है डी सभी। जी। प्रश्न 28, हाल ही में किस राज्य में चुनाव हुए? ए यूपी, बी बिहार, सी कर्नाटक या डी गुजरात? सही विकल्प है सी कर्नाटक। जरा प्रश्न 27 को देखिए, हर कोई चांद पर क्यों जा रहा है? क्या वहाँ कोई खजाना गड़ा है? बिल्कुल, इसे स्पेस इकोनॉमी कहते हैं। चांद पर हीलियम 3 जैसे दुर्लभ खनिजों की मौजूदगी की संभावना है। हीलियम 3? इसका क्या इस्तेमाल है? ये भविष्य में हमें बहुत ही साफ परमाणु ऊर्जा दे सकते हैं। इसके अलावा चांद को डीप स्पेस मिशन के लिए एक बेस स्टेशन के रूप में भी देखा जा रहा है। मतलब मंगल ग्रह वगैरह जाने के लिए एक स्टॉप। जी। जो देश आज चांद पर अपनी जगह पक्की कर लेगा, वही कल के अंतरिक्ष व्यापार को नियंत्रित करेगा। ये नई सदी का गोल्ड रश है। क्या बात है, ये तथ्य वाकई भविष्य की खिड़की हैं। तो श्रोताओं, हम अब 50 सवालों के लक्ष्य के आधे से ज्यादा सफर तय कर चुके हैं। अपना फोकस बनाए रखें जो लोग तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। प्रश्न नंबर 29, भारत का राष्ट्रपति कौन है 2026 में? ए रामनाथ कोविंद, बी द्रौपदी मुर्मू, सी नरेंद्र मोदी या डी अमित शाह? सही जवाब है बी द्रौपदी मुर्मू। प्रश्न 30, हाल ही में किस खिलाड़ी ने ओलंपिक में गोल्ड जीता? ए नीरज चोपड़ा, बी पीवी सिंधु, सी साक्षी मलिक या डी बजरंग पुनिया? सही उत्तर है ए नीरज चोपड़ा। राइट। प्रश्न 31, हाल ही में मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ? ए 2012, बी 2014,
सी 2016 या डी 2018? सही जवाब है बी 2014। जी। प्रश्न 32, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी कबड्डी या डी फुटबॉल? सही विकल्प है बी हॉकी। यहाँ मैं मेक इन इंडिया वाले सवाल पर कुछ कहना चाहूंगा। जी बताइए। ये 2014 में शुरू हुआ था, लेकिन आज इसका असर PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स के जरिए जमीन पर दिख रहा है। PLI स्कीम्स ये कैसे काम करती हैं? इसका सीधा सा मैकेनिज्म ये है कि आप जितना भारत में उत्पादन करेंगे, सरकार आपको उतना ही नगद प्रोत्साहन देगी। अच्छा, तो इसी वजह से बड़ी-बड़ी कंपनियां भारत आ रही हैं। बिल्कुल। आज कई बड़ी मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां चीन से निकलकर भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगा रही हैं। और यही मैन्युफैक्चरिंग नौकरियों का रास्ता खोलती है। एकदम सही। चलिए तेजी से आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33, हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन बढ़ाने की योजना बनाई? ए गोवा, बी यूपी, सी बिहार या डी MP? सही जवाब है ए गोवा। प्रश्न 34, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? ए MP, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र या डी यूपी? सही उत्तर है बी राजस्थान। राइट। प्रश्न 35, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ व्यापार समझौता किया? ए UK, बी USA, सी चीन या डी रूस? सही विकल्प है ए UK। जी। प्रश्न 36, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ए मोर, बी कबूतर, सी तोता या डी गरुड़? सही जवाब है ए मोर। यहाँ प्रश्न 35 पर गौर करना बहुत जरूरी है। UK के साथ व्यापार समझौता। जी, UK के साथ ये व्यापार समझौता कोई एक तरफा जरूरत नहीं है। ब्रेक्जिट के बाद जब UK यूरोपीय संघ से अलग हुआ ना, तो उसे नए बाजारों की तलाश थी। बिल्कुल, उसे अपने माल के लिए विशाल बाजारों की जरूरत थी, और भारत का बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग और क्रय शक्ति उसे एक आदर्श साझेदार बनाते हैं। मतलब एक देश का आंतरिक राजनीतिक फैसला दूसरे देश के लिए व्यापारिक अवसर बन गया। एकदम क्रिस्टल क्लियर। चलिए अब बारी है 37 से 40 की। प्रश्न 37, हाल ही में किस कंपनी ने EV लॉन्च किया? ए टाटा, बी महिंद्रा, सी टेस्ला या डी hyundai? सही जवाब है ए टाटा। EV सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जी। प्रश्न 38, हाल ही में किस राज्य में नया एयरपोर्ट बना? ए यूपी, बी MP, सी गोवा या डी बिहार? सही उत्तर है सी गोवा। प्रश्न 39, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ए इंदिरा गांधी, बी प्रतिभा पाटिल, सी सोनिया गांधी या डी सुषमा स्वराज? सही विकल्प है बी प्रतिभा पाटिल। राइट। प्रश्न 40, हाल ही में किस देश ने नई संसद बनाई? ए भारत, बी चीन, सी नेपाल या डी पाकिस्तान? सही जवाब है ए भारत। यहाँ जो टाटा द्वारा EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने की बात है, उसके पीछे का अर्थशास्त्र समझना जरूरी है। इसमें कच्चे तेल का एंगल है क्या? बिल्कुल। भारत हर साल कच्चा तेल आयात करने पर अरबों डॉलर खर्च करता है। EV उस इंपोर्ट बिल को कम करने का सबसे बड़ा हथियार है। तो जब गाड़ियां बैटरी से चलेंगी तो वो पैसा देश में ही बचेगा। एकदम सही। और वही पैसा अंततः बुनियादी ढांचे पर खर्च होगा। बहुत खूब। और अब हम 50 के अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब हैं। आखिरी 10 सवालों का रैपिड फायर शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 41, भारत की मुद्रा क्या है? ए डॉलर, बी रुपया, सी यूरो या डी येन? इसका सीधा जवाब है बी रुपया। प्रश्न 42, हाल ही में किस राज्य में सूखा पड़ा? ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी असम या डी केरल? सही जवाब है ए महाराष्ट्र। जी। प्रश्न 43, हाल ही में किस शहर में मेट्रो शुरू हुई? ए भोपाल, बी इंदौर, सी पटना या डी नागपुर? सही विकल्प है बी इंदौर। राइट। प्रश्न 44, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? ए गांधी, बी नेहरू, सी रविंद्रनाथ टैगोर या डी भगत सिंह? सही जवाब है सी रविंद्रनाथ टैगोर। मेरा जरा सवाल 42 और 43 को जोड़कर देखिए। इंदौर की मेट्रो और महाराष्ट्र का सूखा। जी, इंदौर में मेट्रो का चलना बताता है कि शहरीकरण कितनी तेजी से हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र का सूखा बताता है कि जलवायु परिवर्तन इस प्लानिंग को किसी भी दिन बिगाड़ सकता है। मतलब विकास के साथ साथ पर्यावरण का ध्यान रखना ही होगा। बिल्कुल। भविष्य की जो भी नीतियां बनेंगी उन्हें क्लाइमेट रेजिलिएंट होना ही पड़ेगा। बहुत ही गहरी बात कही आपने।
अब आते हैं कुछ बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण तथ्यों पर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 45। हाल ही में किस राज्य ने फ्री बिजली योजना शुरू की? ए पंजाब, बी यूपी, सी बिहार या डी गुजरात? सही जवाब है ए पंजाब। प्रश्न 46। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? ए गुलाब, बी कमल, सी गेंदा या डी सूरजमुखी? सही उत्तर है बी कमल। जी। अब प्रश्न नंबर 47 पर जरा ध्यान दें। हाल ही में किस देश ने युद्ध समाप्त किया? विकल्प है ए रूस यूक्रेन, बी इजराइल हमास, सी अभी जारी है या डी चीन ताइवान? और सोर्स के अनुसार इसका जवाब क्या है? सोर्स के अनुसार जो सही जवाब है वो है सी अभी जारी है। देखिए, इस 47वें प्रश्न पर थोड़ा ठहरना जरूरी है। हमारा सोर्स ये स्पष्ट कर रहा है कि वैश्विक स्तर पर चल रहे प्रमुख युद्धों का अभी कोई अंत नहीं हुआ है। जी, स्थिति अभी भी गंभीर है। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी कूटनीतिक या राजनीतिक पक्ष का विश्लेषण करना बिल्कुल नहीं है। हम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर इन तथ्यों को देख रहे हैं। बिल्कुल। हमें बस इसका असर समझना है। जी, एक अर्थशास्त्री और नीति निर्माता के नजरिए से ये समझना महत्वपूर्ण है कि जब दुनिया के किसी भी हिस्से में युद्ध जारी रहता है ना, तो उसका सीधा असर वैश्विक सप्लाई चेन्स पर पड़ता है। मतलब जो सामान का आयात निर्यात होता है। बिल्कुल। गेहूं की कीमतें हों या इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की सप्लाई या कच्चे तेल के दाम, ये सब इन जारी संघर्षों से सीधे प्रभावित होते हैं। और इसका असर अंततः हर देश की महंगाई दर पर दिखता है। एकदम सही। तथ्य को तथ्य की तरह देखना और उसके प्रभाव को समझना ही सही तैयारी है। और अब इस मैराथन के अंतिम 3 सवाल। चलिए पूरा करते हैं इसे। प्रश्न 48। हाल ही में किस राज्य ने नई पुलिस भर्ती निकाली? ए एमपी, बी यूपी, सी बिहार या डी झारखंड? सही जवाब है ए एमपी। युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जी। प्रश्न 49। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता या डी चेन्नई? सही उत्तर है बी मुंबई। राइट। और हमारा अंतिम प्रश्न 50। हाल ही में किस राज्य ने कृषि योजना शुरू की? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी यूपी या डी बिहार? इसका सही जवाब है सी यूपी। ये जो अंतिम सवाल है ना, ये सीधे तौर पर जमीनी रोजगार और आजीविका की बात करते हैं। एमपी की पुलिस भर्ती और यूपी की कृषि योजना। जी, एमपी की पुलिस भर्ती युवाओं के लिए एक सीधा अवसर है और यूपी की कृषि योजना उस किसान से जुड़ी है जो आज भी देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्तंभ है। बिल्कुल सही कहा। और इसी के साथ हमारा 50 सवालों का ये महा क्विज और उसका ये गहरा विश्लेषण सफलतापूर्वक समाप्त होता है। हमने काफी कुछ कवर कर लिया। हाँ, तो सोर्स के अनुसार आज हमने स्लाइड 1 से 50 तक के सभी प्रश्नों को नंबर बाय नंबर एक एक करके विकल्पों के साथ पढ़ते हुए 10 मिनट के कोर्स समय में इस संपूर्ण जानकारी को संक्षिप्त रूप में समझा है। ये एक बहुत ही बेहतरीन रिवीजन था। अब जो सबसे अहम बात है, सभी श्रोताओं से ये आग्रह है कि आराध्या स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर आपका स्कोर क्या रहा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जी, 50 में से सही जवाबों का क्या स्कोर रहा, ये पारदर्शी तरीके से सामने आना चाहिए ताकि आपको अपनी तैयारी का सही स्तर पता चल सके। एकदम। और परीक्षा में सीधे टकराने वाले ऐसे ही शानदार, सटीक और महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे सोर्स आराध्या स्टडी चैनल से जुड़ना ना भूलें।